अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं किचन में काम कर रही हूँ। किचन में आज बहुत काम था, बच्चों के लिए खाना बनाया और क्लीनिंग भी किचन की बहुत अच्छे से की। और अब गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने सोचा कि चलें बच्चों को मैं ना वाटरमेलन काट देती हूँ। तो आपको पता है कि बच्चे वाटरमेलन को पसंद भी करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं और बच्चे भी करते हैं। तो फिर मैंने बच्चों के लिए ला के रखा हुआ था फ्रिज में। तो अभी खाना मैंने तैयार कर लिया था, लेकिन अभी मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं बच्चों को खाना वगैरह दूं, तो मैंने इसलिए उनको वाटरमेलन जल्दी से काट दिया कि चलें ये खाएं और थोड़ा इनको आसरा तो हो। तो मैंने अपने लिए वाटरमेलन अपने और अपने हस्बैंड के लिए मैंने ऐसे ही बाउल में काट कर लिया था, क्योंकि हम तो ऐसे ही फोक के साथ खा लेते हैं, लेकिन बच्चे हैं ना, तो बच्चों को ज़रा डिफरेंट तरीक़ों से पसंद होता है। तो उनको मैंने एज इट इज़ ही काट के छोटे छोटे टुकड़े बना के दे दिए थे, तो चलें वो खाएं और खुश हों। जब हम लोग छोटे होते थे तो हमारी मदर जैसे भी हमको काट के देती थी, हम तो वैसे ही खा लेते थे, कभी नखरे नहीं किए थे। और इतनी वैरायटी भी नहीं तब हमारे लिए होती थी, जो एक आध चीज़ घर में आती थी उसको खाते थे और सब्र शुक्र करते थे। वही खा के अल्लाह का शुक्र बड़े भी करते थे और छोटे भी करते थे। अब तो तौबा, अल्लाह माफ़ करे, बच्चों के नखरे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बच्चों को ये है कि मैं कहती हूँ माँ बाप मिन्नतें करके बच्चों को खिलाते हैं कि खा लें, कुछ खा लें। जब खा लेते हैं तो माएँ तसल्ली में आ जाती है कि जी बच्चों ने खा लिया। तो हमारी माएँ पका के रख देती थी और हम उठाते थे और खा लेते थे। मुझे आज भी याद है कि जब हम कॉलेज से आते होते थे या जब स्कूल में भी पढ़ते थे, तो मेरी मदर ने पका के रखा होता था, तो हम किचन में जाते थे तो वो हमें डाल देती थी सालन, और जो कोई फ्रूट वगैरह भी होता था वो भी हमें डाल देती थी प्लेट के अंदर, तो हम आराम से बैठ के खा लेते थे। लेकिन अब बच्चे आते हैं तो बच्चों से पहले कितना टाइम यही पूछना पड़ता है, आप क्या खाएंगे, आपको क्या पसंद है, आज आपके लिए ये मैंने बनाया है। पहले इनको सेटिस्फाइड करना पड़ता है कि भाई आप खाएंगे भी कि नहीं खाएंगे। अगर तो उनका दिल होए, मूड होए, तो फिर तो वो कह देते हैं जी हम खाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। अब मैं भी ऐसे इधर वाटरमेलन काट रही थी तो मुझे मेरी बेटी आके कहने लगी, नो नो मम्मा, मैं तो बाउल के अंदर नहीं खाऊंगी, मुझे ऐसे काट के दो ना, पूरे पूरे पीसीज। तो फिर मैंने सब बच्चों को ऐसे ही काट दिए। तो चलें, जैसे बच्चे खुश वैसे ही हम खुश। तो जी यहाँ पर मैंने वाटरमेलन को कट कर लिया था। मैं शेल्फ़ को साफ़ कर लूँगी। आपको पता है जब इसको कट करते हैं तो हर तरफ गंद ही गंद फैल जाता है, पानी होता है इसमें बहुत ज़्यादा और बीज भी निकलते हैं। तो इसका जो वेस्ट होती है वो जल्दी से बाहर फेंक देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम जो नॉर्मल डस्टबिन होती है उसमें फेंकेंगे तो फिर वो पानी भी आ जाता है, तो उसमें से बहुत जल्दी स्मेल आने लग जाती है। तो मैं इसको फ़ौरन ही शेल्फ़ वगैरह साफ़ करके जो इसकी वेस्ट है उसको फ़ौरन ही बाहर फेंकाऊँगी। तो उसके बाद आज बड़े काम हैं घर में, तो मेरा दिल है कि आज मैं ग्रॉसरी करने भी जाऊं, क्योंकि घर में हर चीज़ बच्चों की फिनिश हो चुकी थी। तो अब मैं बच्चों को खाना वगैरह देने के बाद ग्रॉसरी करने के लिए जाऊंगी। तो अगर एक एक दफ़ा बच्चों को खाना दे दूंगी तो फिर मैं तसल्ली में आ जाऊंगी कि बच्चों ने खाना खाया हुआ है। और ग्रॉसरी शॉप के ऊपर अगर ज़्यादा भी टाइम लग गया तो फिर मुझे इतना मुश्किल नहीं होगा। तो अब मैंने बच्चों को खाना वगैरह दे दिया था और उसके बाद मैं घर से निकली थी कि मैं ना ग्रॉसरी ले लूँ। तो ये बच्चों का स्कूल में समर कैंप लगा हुआ था, तो मुझे थोड़ा सा काम भी था, तो मैं इसलिए स्कूल में पहले आई हूँ और उसके बाद ग्रॉसरी शॉप पर। ग्रॉसरी करने के लिए मैं आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स देती चलूँ कि जब भी आप ग्रॉसरी करने के लिए निकलें तो अपने घर से अपने घर की पेंट्री को देखकर निकलें, क्योंकि अगर आप अपने घर की पेंट्री को देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ घर में ख़त्म है और कौन सी चीज़ है। बाज़ टाइम ऐसे भी होता है कि जब हम चीज़ों को नहीं देखते तो फिर हम डबल के तौर पे चीज़ें ले आते हैं, तो वो चीज़ें हमारे इतनी इस्तेमाल की भी नहीं होती और हम बार बार वही चीज़ें लेके आते हैं। तो जब एक दफ़ा हम अपने घर की चीज़ों को देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है। एक दफ़ा फ्रीज़र चेक कर लें, अपने फ्रिज चेक कर लें, अपनी वो अलमारी चेक कर लें जहाँ आप अपनी ग्रॉसरीज रखते हैं, जो क्लीनिंग की चीज़ें वो रखते हैं, तो फिर आप अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर मैं लिडल में आई थी शॉपिंग करने के लिए। तो इधर मैं आपको एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप देती चलूँ कि फ्रांस के अंदर अगर आपको रीज़नेबल ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी है, फ्रेंच ग्रॉसरी या इंग्लिश ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी है,
तो इसके लिए आपको वन ऑफ द बेस्ट स्टोर है लिडल और आल्दी। अगर आप एलडी के ऊपर भी जा सकते हैं और आप लिडल के ऊपर भी जा सकते हैं। एलडी के ऊपर आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं मिलेंगी, लेकिन उसके रेट और ज़्यादा चीपेस्ट है। और जो लिडल है वो भी चीपेस्ट स्टोर है, लेकिन इसके ऊपर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ये एलडी से इसकी 10-15 सेंट चीज़ों की कीमत ज़्यादा होती है। इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आल्दी से 10-15 सेंट ज़्यादा होती है। तो अगर आप चाहें तो आप आल्दी भी आ सकते हैं और आप लिडल भी आ सकते हैं, अगर आपको रीज़नेबल शॉपिंग करनी है। उसके बाद मैंने जो देखा है वो कैरीफोर स्टोर बहुत अच्छा है, आप उससे अपनी ग्रॉसरी कर सकते हैं। अगर आप कैरीफोर के स्टोर से कैरीफोर के मार्क की चीज़ लेंगे तो आपको सस्ती पड़ेगी, लेकिन आप उधर से और जितने भी ब्रांड्स होते हैं उनकी लेंगे तो वो आपको महंगी मिलेंगी। इसी तरह लुक्लेयर है, उसके बाद आपको लुक्लेयर से अच्छी चीज़ मिलेगी। और जो महंगा स्टोर है वो है कोरा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मुझे तो कोरा महंगा लगता है। जब मैं जाती हूँ तो थोड़ी सी ग्रॉसरी करें तो इतनी ज़्यादा पेमेंट हो जाती है। तो मुझे तो जो कोरा स्टोर है उसकी ग्रॉसरी थोड़ी सी महंगी लगती हैं। बाकी कैरीफोर और न्यूक्लियर एक ही प्राइसेस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि आप लिडल और आल्दी पर आएँ, इधर से आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। भी मेरे नई आने वाली सिस्टर्स हैं जो भी प्लान कर रही हैं फ्रांस में आने के लिए, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी टिप है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने जिस भी मुल्क में जाना है, ज़रूरी नहीं फ्रांस में जाना है, किसी भी मुल्क में जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि उधर ग्रॉसरी शॉपिंग रीज़नेबल प्राइसेस के ऊपर कौन सी होती है। क्योंकि जब आप नए आते हैं तो आपको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। जब मैं भी आई थी तो मैं आके बड़े महंगे स्टोरों पे जाने लग गई थी। जब नई नई आई थी मुझे तो स्टोर्स का पता ही नहीं था इतना कि कौन सा रीज़नेबल है, तब इतना यूट्यूब का ज़माना भी नहीं था। अब तो यूट्यूब से बहुत ढेरों इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो फिर मुझे बड़ी मुश्किल हुई थी। तो इसलिए मैंने आपको ये टिप दी है कि आप लिडल और आल्दी से एक अच्छी रीज़नेबल शॉपिंग कर सकते हैं अपने बजट के अंदर रहते हुए। तो आपके लिए ये बेस्ट प्लेस है कि अगर आप रीज़नेबल प्राइसेस के ऊपर शॉप करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर आए। तो जी यहाँ पर मैंने हर चीज़ अपने घर की ली थी, जो भी इंग्लिश ग्रॉसरी की चीज़ें ख़त्म हुई थी। इंग्लिश ग्रॉसरी का मतलब ये है कि आपको पाकिस्तानी ग्रॉसरी भी जो शॉपिंग हम करते हैं वो इन शॉप्स के ऊपर से नहीं मिलती, वो पाकिस्तानी शॉप्स के ऊपर से मिलती हैं। तो यहाँ के ऊपर क्लीनिंग की चीज़ें ले लें, बेकिंग की चीज़ें ले लें। ये मैं बेकिंग के एरिया में आई थी, अब मैं यहाँ से बेकरी की चीज़ें लूँगी बच्चों के लिए सुबह का नाश्ता वगैरह। तो इस तरह से मैंने दही, दूध, फ्रोज़न सामान, आइसक्रीम्स हर चीज़ मैंने इधर से ली। कभी मैं आप लोगों के साथ अपना जो ग्रॉसरी का हॉल है वो भी सारा शेयर करूँगी। तो आज तो थोड़ी जल्दी भी थी क्योंकि घर वापस जाना है, बच्चे घर अकेले हैं, तो मैंने जल्दी जल्दी से शॉपिंग की है। तो अब मैं जा रही हूँ वापस घर, काउंटर पे आकर खड़ी हुई हूँ। यहाँ पर पेमेंट करते हैं और पेमेंट देने के बाद घर वापस चलेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ फ्रेंड इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो चलें जी, अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।